नमस्कार। आज से हम करंट अफेयर बेसिस में पे चर्चा करेंगे। एक करंट अफेयर खास करके AIR न्यूज़ से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडलाइन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष विमान क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है भारत और पैराग्वे स्वच्छ ऊर्जा सहित हाइड्रोजन और जैव ईंधन सहित कई क्षेत्रों में संबंध को और मजबूत करेंगे। तो हमारे लिए इसमें जो सो पैराग्वे महत्वपूर्ण है। ये पैराग्वे कहाँ है वो हम देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा है रूस यूक्रेन शांति वार्ता का दूसरा दौर इस्तांबुल में संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र उम्मीदवार करोली नावारोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये सुर्खियों में है और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन है नावारोकी? नावारोकी कहाँ के हैं? पोलैंड के राष्ट्रपति। ठीक है, और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत और श्रीलंका के खेले जाने वाले महिला एक दिवसीय क्रिकेट कार्यक्रम की घोषणा की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है आप लोगों को मालूम ही होगा। तो हमारे लिए इसमें जो सो 3 देश है। पहले पैराग्वे है, दूसरा जो है सो इस्तांबुल है। ठीक है, इस्तांबुल कहाँ है आप लोगों को मालूम ही होगा। तीसरा देश है पोलैंड। हम जाते जाते श्रीलंका को भी देख लेते हैं। चलिए अब हम मैप पे आते हैं। सबसे पहले हम पैराग्वे से शुरू करते हैं। ठीक है, पैराग्वे कहाँ है कोई बतलाएगा? किस कंटिनेंट में पड़ता है? अमेरिका, यूरोप, कहाँ? इस पैराग्वे जो है सो हमारा जो है सो साउथ अमेरिका में पड़ता है। पैराग्वे की सीमा किन किन से लगती है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैराग्वे क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। क्या है ये? लैंडलॉक। इसकी सीमा किससे लगती है? ब्राज़ील से लगती है, बोलीविया से लगती है और अर्जेंटीना से लगती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैराग्वे लैंडलॉक कंट्री है। नोट डाउन कीजिएगा। पहला पॉइंट, पैराग्वे कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। दूसरा, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तीसरा, इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। किससे? ब्राज़ील से, बोलीविया से और अर्जेंटीना से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री हमारा आएगा इस्तांबुल। अब कोई बतलाएगा इस्तांबुल किस कंटिनेंट में पड़ता है? यूरोप, इंडिया या अफ्रीका? तो हम इसे यूरेशिया में कह सकते हैं क्योंकि ये तुर्की में पड़ता है। ये खासकर इस्तांबुल वाला जो क्षेत्र है ये जो है सो आपका यूरोप से सटा हुआ है। कहीं यहाँ देख रहे होंगे आप, इस्तांबुल कहाँ से सटा हुआ है? यूरोप से सटा हुआ है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तुर्की किन किन से अपना सीमा साझा करते हैं? सबसे मोस्ट पहले ब्लैक सी से और मेडिटेरियन सी से। किससे? ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद तुर्की किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका से। ये सीरिया से सीमा साझा करता है। सॉरी, ये हम हाँ, और हम ये जो एशिया से शुरू करते हैं। पहला सीरिया से, ठीक है, इराक से और ईरान से। ये पार्ट ईरान है। ठीक है, उसके बाद अर्मेनिया से। ठीक है, उसके बाद जॉर्जिया से। ठीक है, उसके बाद जो है सो जॉर्जिया के बाद जो है सो ये हमारा रसिया है। ठीक है, ये हमारा रसिया है। कजाकिस्तान से क्या सीमा साझा करता है? कजाकिस्तान से ये सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, किन किन देशों से फिर से शुरू करते हैं? सीरिया से, इराक से, ईरान से और अर्मेनिया से। और ये अजरबैजान से सीमा नहीं साझा करता है। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, जॉर्जिया हुआ, रसिया हुआ। क्या यूक्रेन से सीमा साझा करता है तुर्की? नहीं, तुर्की जो है सो यूक्रेन से सीमा साझा नहीं करता है। फिर से, तुर्की किन किन देशों से सीमा साझा करता है? सीरिया से, इराक से, ईरान से, अर्मेनिया से और जॉर्जिया से। और इधर जो है सो यूरोप में ग्रीस से और बुल्गारिया से। कितने देश हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ब्लैक सी से यहीं पे हम देख लेते हैं ब्लैक सी को। ब्लैक सी किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तुर्की से, जॉर्जिया से, रसिया से, यूक्रेन से, रोमानिया से और बुल्गारिया से। ठीक है, इतने देशों से जो है सो ब्लैक सी जो है सो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, हम फिर जो है सो नोट डाउन कर देते हैं। मेडिटेरियन सी को भी देख लेते हैं। मेडिटेरियन सी किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं? सबसे पहले तो आपको मेटल पता होगा। ठीक है, METLE, ये जो है सो अफ्रीका का है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया
और इजिप्ट, ये जो है सो अफ्रीकन देश हैं जो किनसे साझा करता है, मेडिटेरियन सी। और यहीं पे जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि किन किन के बीच में है, मोरक्को और स्पेन में। आपको पता है ये जिब्राल्टर जो है सो किसके अंतर्गत आता है, ये यूके ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। बट सीमा किन किन से, मोरक्को और स्पेन से साझा करता है। अब हम अफ्रीका में देखते हैं मेडिटेरियन सी की सीमा किन किन देशों से लगती है। पहले हमारा इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है और तुर्की है, ठीक है। वो यूरोपियन कंट्री स्पेन है, फ्रांस है, इटली है। यहाँ पे छोटे छोटे देश, ठीक है, वो सब जो है सो देखिएगा, ठीक है। इसमें जो है सो ग्रीस आ जाते हैं, बुल्गारिया बिल्कुल नहीं, बुल्गारिया की सीमा जो है सो ब्लैक सी से लगती है, ठीक है। अल्बानिया की सीमा फिर लगती है, ठीक है। स्लोवाकिया की सीमा लगती है, ठीक है। क्रोएशिया, ठीक है। इन सब देशों की सीमा किससे लगती है, मोंटेगानिया की सीमा भी जो है सो ब्लैक सी से लगती है। तो ये छोटे छोटे देश हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, जिन देशों का हम नाम तक नहीं जानते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा जो है सो अगला पॉइंट है पोलैंड, ठीक है। अब हम पोलैंड क्यों चर्चा में, क्योंकि हाल ही में जो है सो पोलैंड में चुनाव हुआ है और उनके राष्ट्रपति करोल नवारोकी हैं। कौन है, करोल नवारोकी, ठीक है। ये पोलैंड किस कंट्री में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आइए, ये हमारा पोलैंड की राजधानी कहाँ, वर्सोवा। क्या पोलैंड लैंड लॉक है, तो बिल्कुल नहीं है, लैंड लॉक नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा बाल्टिक सी से लगती है, ठीक है। ये देखिए बाल्टिक सी, ये गल्फ ऑफ बोथानिया, ठीक है, बाल्टिक सी में ही गल्फ ऑफ बोथानिया है, ठीक है। अब हम देखें पोलैंड की सीमा किससे, सबसे बड़ी बात, क्या पोलैंड की सीमा रशिया से लगती है, यहाँ है रसिया, ठीक है, हाँ लगती है, क्योंकि रसिया का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं पोलैंड की सीमा रसिया से लगती है। और किन देशों से, लिथुआनिया से लगती है, बेलारूस से लगती है, यूक्रेन से लगती है, स्लोवाकिया से लगती है, उसके बाद प्राग से लगती है, ठीक है। इसके बाद जर्मनी से लगती है, ठीक है। कितने देशों से, 1 2 3 4 5 6, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो कितने देशों से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण, जर्मनी हुआ, ठीक है, स्लोवाकिया है, प्राग हुआ, ठीक है, ये चेक गणराज्य भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन हुआ, बेलारूस हुआ, लिथुआनिया और रसिया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोलैंड लैंडलॉक है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बाल्टिक सी से अपनी सीमा बनाता है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही नहीं, हम जाते जाते श्रीलंका को देखते हैं, ठीक है। श्रीलंका क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि महिला एक दिवसीय मैच भारत के साथ श्रीलंका में भी होगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, सबको पता है, दुबई, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, एक छोटा सा देश, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी सबको मालूम है, नहीं मालूम है कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सो क्या है, पाक की खाड़ी, ठीक है, या पाक पाक की खाड़ी है, ये जो है सो नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर कल नई खबरों के साथ, नई चर्चाओं के साथ, ठीक है। थैंक यू।